राम राम, जय श्री राम, सीताराम। सभी बहन भाइयों को विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को अपने कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों के साथ करनी है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलते लाइव को शेयर करें और अपने जो भी बात करनी है उस बात को अच्छे तरीके से करें। आप उस बात को सुनने के बाद में अच्छे अच्छे कमेंट, जैसे आपको अच्छा लगे, पूरी ध्यान से इस बात को सुन के फिर कमेंट करना है। हमने भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता और संघ में भी पीछे पहले रह चुके हैं, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोगों ने उनसे आज एक सवाल पूछना है, इसका जवाब लेना है। मुख्य और जो एमएलए साहब है वहां के गंगानगर के, उनसे इस चीज का जवाब लेना है कि जो 13 साल की लड़की का जो कांड हुआ उसमें अभी तक क्या हुआ। पुलिस कर रही है अपना कार्य, तो ये जो एमएलए और मुख्यमंत्री जी हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया। पुलिस तो, प्रशासन तो कर रहा है अपना जो कर रहा है, उसमें अभी तक क्या हुआ, पुलिस कर रही है। तो कहने का मतलब प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है उस प्रशासन को जो मीडिया के जरिए जो जहां जहां से उनको सपोर्ट मिल रही है, प्रशासन उतना आगे चल रहा है। शेयर करोगे तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे एक दूसरे से जुड़ के हम लाइव के अंदर अभी सभी लोग इसके ऊपर जो भी चर्चा करें कि आखिर सरकार क्या कर रही है। जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा। हमें पता है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार बहुत अच्छा वर्क कर रही है और दोषियों को किसी भी स्टेट के अंदर बात करें जो बलात्कार होता है तो इन गैंग रेप को पकड़ के अच्छी धुलाई होती है। लेकिन अब जो राष्ट्रपति जी ने जो ये कानून निकाला, उनका कुछ पीछे कुछ समय से उन्होंने एक लेटर, चिट्ठी हमने देखा है लाइव के ऊपर, उस पर फेसबुक पे आया है। तो ये लोग उसके अंदर उसके ऊपर क्यों नहीं ये कर रहे कि ये क्या है। जब उन्होंने बोल दिया कि कोई उनको कोर्ट केस नहीं होगा, उनको सीधा एनकाउंटर करके गोली को मारी जाएगी, तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे। तो ये होना चाहिए ना। तो आज आप और हम सवाल जवाब की बात करेंगे। अभी हम आप सभी के सामने कुछ बात लेके आते हैं। सभी को सीताराम, जय श्री राम। मेरा नाम श्री 1008 प्रज्ञा ऋषि महंत भोलादास भोरी वाले उदासीन संप्रदाय के हम साधु हैं। शिक्षक बुद्धिजीवी संत वृंद विश्व हिंदू महासंघ के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। गोरक्षा प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ के अंदर हम उत्तर भारत के प्रभारी हैं। तो अभी संगठन के अंदर हमारी जो जिम्मेवारी है, जो हमें पद मिला है, हमें नियुक्त किया गया है, तो अगर संगठन ने नियुक्त किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। इस जिम्मेवारी को, इस गरिमा को निभाते हुए अब मैं 3-4 दिन से देख रहा था कि जो गंगानगर के अंदर, आप लोगों को भी पता है, बहुत बुरा हुआ। जो गंगानगर के अंदर एक 13 साल की लड़की, उसके साथ 32 लोगों ने गैंगरेप किया। तो आज मेरा फेसबुक पे लाइव होने का कुछ कारण है, लॉजिक मैं आपको पहले बता देता हूं बीच में, सॉरी बात कट कर रहा हूं, क्योंकि
अगर हम बात करें मेरा लाइव के अंदर आप लोगों से आज बात करने का मतलब ये है कि मेरी बात हुई आज से 3 दिन पहले। जैसे ही मैंने एक वीडियो डाली, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने जो डाली कि 20 जुलाई को गंगा नगर सुखाड़िया सर्कल से लेके चारों ओर रास्ते बंद किए जाएंगे। बंद क्यों किए जाएंगे? अगर उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता, जो दोषी है उनको सरकार कंप्लीट पकड़ के फांसी दे चौराहे पे। अगर आदित्यनाथ योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्य कर सकते हैं, तो भजन लाल जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। जो मैंने ये 2-3 दिन से हमने जो छानबीन किया, इधर उधर बात की सभी से, तो भजन लाल जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और संघ के भी कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी को ये सख्त आदेश प्रशासन को देना चाहिए। जब राष्ट्रपति जी ने ये लिख के फेसबुक पे चैप्टर आ रहा है कि किसी का कोई कोर्ट केस नहीं होगा, सभी को अनकाउंटर होगा, हैंड टू हैंड, उनको जैसा वो कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, वैसी सजा मिलेगी। तो फिर भारत सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री राजस्थान के, तो फिर राजस्थान के अंदर ये सोए हुए क्यों पड़े हैं? अगर हम बात करें, कल सुबह हमने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को कॉल किया इस मसले को लेते हुए, गंभीर मसला लेते हुए। जब मैंने चंद्रशेखर जी का कल 12-1 बजे उनका भी चैप्टर देखा, उनकी वीडियो देखी, उनकी जो पत्रकारों के साथ चंद्रशेखर जी ने विश्वकर्मा कांड के अंदर जो कॉन्फ्रेंस किया, उसके अंदर उन्होंने भी बड़ी सख्त चेतावनी दी है राजस्थान सरकार को, 24 घंटे दिए। उससे पहले हमने डाला हुआ कि 20 जुलाई को गंगानगर बंद होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसीलिए आप सभी के सामने, क्योंकि राजस्थान मेरा प्रांत नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं। हमने बात की जो गंगानगर के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है शरणपाल सिंह मान। उनसे बात की, अच्छी चर्चा हुई, अच्छा करा हुआ। तो ये देखिए आप, इसके अंदर 9 मिनट और 58 सेकंड मेरी बात हुई है उनसे। ये आप देखिए, 9 मिनट 58 सेकंड मेरी बात हुई है। ये देखिए आप, अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है। मेरी उनसे बात हुई तो इन्होंने बोला ठीक है, मुझे बढ़िया अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप एक बार हमारे गंगानगर में आके हमारे एसपी से, और जो हम डीसी बोल देते हैं अपने डिप्टी कमिश्नर, उनको मिले, हमें अच्छा लगा। दूसरी कॉल हम लोगों ने की, तो वो मेरे दूसरे नंबर में है, वो कुछ बीजेपी के प्रभारी गंगानगर जिले के बता रहे थे। वो बोले कि हम इस समय पता नहीं बीकानेर, शायद जयपुर, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, जयपुर पता नहीं बीकानेर रेलवे स्टेशन पे हो। बोला जी मुझे कुछ कार्य के अनुसार मैं रेलवे ट्रेन से जा रहा हूँ, कुछ कार्य है, तो ठीक है हम आपसे बात करेंगे। हो गई। उसके बाद में हमने एमएलए साहब को कॉल किया। एमएलए साहब को कॉल किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। एमएलए साहब ने बात किया, तो एमएलए साहब को मैंने फिर उसके बाद में ऑडियो भी डाला। अभी तक हमें एमएलए जी ने उस ऑडियो का कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब हमारी बात हुई तो बात के जरिए उन्होंने ये बताया कि जी हमारी कल रात ही मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है और जो होटल है हम उन होटलों को तोड़ रहे हैं, चालू कर दिया। क्योंकि हालांकि हमने हमारी वीडियो के अंदर ये बोला था, जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर चले हैं, अगर ये सरकार, ये एमएलए, जो भी कार्यकर्ता है, सरकार के नुमाइंदे,
अगर ये प्रशासन का साथ देते हुए उन लोगों को फांसी नहीं देते हैं, उनका गोली शूट नहीं करते हैं, अगर वो 13 साल की लड़की आज किसी अच्छे लीडर के घर की बेटी होती, अच्छे पैसे वाले की बेटी होती, पूरे करोड़पति माँ बाप की बेटी होती, आज आप देखते पूरा राजस्थान जाम होता, पूरा गंगानगर जाम होता, रेलवे ट्रैक बंद होता। एक आज गरीब घर की लड़की, उसके ऊपर हमारे राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, पूरी भारत के साधु संत चुप क्यों बैठे हैं? हमने पार्टी से क्या लेना? हम एक साधु हैं, हमारा किसी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा कांग्रेस से नहीं है, हमारा किसी और से नहीं है। साधु संतों का कर्म है बहन बेटी की, गौ माता की रक्षा करनी। मल्ला डिब्बा के अंदर हमारे महापुरुषों का आश्रम है, वहां पे बाबा काशमुनि जी कितनी गौ सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। संतों का ये कार्य होता है। जो हमारे जैसे पढ़े लिखे हैं, नौजवान साधु है, वो तो इस बेटी के बारे में बात चर्चा कर सकते हैं। 20-50 साधु इकट्ठे होके डीसी से मिले, एसपी से मिले, भजन सिमरन करना है। अगर नहीं वो कार्य करेंगे तो हम एसपी ऑफिस के सामने वहां पे दूना लगा के बैठ जाएंगे, आसन लगा के, चौंकड़ा लगाया, बैठे, भजन करना है, बैठे हैं। हमें खाने पीने का क्या? अनशन पे बैठना पड़ेगा। अगर अनशन पे नहीं बैठेंगे तो ये 32 लोगों को पुलिस पकड़ के इनको सजा नहीं देगी। ये मेरी बात आपको नोट कर लेना, मैंने तभी आज लाइव होके मैं बोल रहा हूं। हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मेरे पास आज सुबह एक ऑडियो वीडियो आई उस बच्ची की, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने उस वीडियो को फेसबुक पे डाला है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस बच्ची का चेहरा, उस बच्ची की आंखें नहीं खुल रही, उसका होठ देखो, कितनी स्वेलिंग उसको आई हुई है, कितनी गंभीर उसके साथ इतनी गलत दुष्कर्म हुआ कि वो बच्ची कितना चिल्लाती होगी, क्या कुछ बोली होगी, किसने उसकी गुहार सुनी। तो मैं आप सभी लोगों के सामने आज एक विनती कर रहा हूं, मैं एक हाथ जोड़ के, एक साधु संत होते आपसे विनती कर रहा हूं। मुझे आप लोगों, आपके भाई बहनों, आप सबका मुझे जरूरत है। मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ता हूं। कोई भी साधु संत इस सिस्टम में चल नहीं रहा, सब डर रहे हैं, धमकी आ जाएगी, हमें कोई मार देगा। मुझे आ रही है, मुझे मारने की आ रही है, सरकारी राइफल लेके बंदा चल रहा है, पुलिस केस उस पे हो रखा है। मैं तो नहीं डर रहा। एक दिन मौत आएगी, एक दिन जन्म लेना है, एक दिन मरना है। लेकिन मेरी एक विनती है, मैं कुछ पॉइंट नोट करके बैठा हूं। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं गारंटी देता हूं, गंगानगर में तो नहीं, पूरे राजस्थान में बुलडोजर चला दूंगा। किसी की बहन बेटी कॉलेज तक जाएगी तो सुरक्षित जाएगी। अगर राजस्थान के कुछ लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, ये मुख्यमंत्री से मैं कुछ घंटे लूंगा और लेके छोड़ूंगा। या तो ये सजा देंगे या मुख्यमंत्री से लिखित रूप के अंदर उनसे टाइम लूंगा। मुझे 5 या 6 घंटे मिल जाए। जिस परिवार का वो बच्चा है, अगर वो दोषी बच्चा नहीं मिल रहा, उसके परिवार को उठाओ। बच्चा तो 1 सेकंड में आ जाएगा। प्रशासन को हम गलत नहीं बोल सकते। प्रशासन सरकार की ड्यूटी कर रहा है, प्रशासन अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाता हूं। कल इन्होंने क्या किया, क्रेन के ऊपर 5 बच्चों को सफेद कपड़े में पहन के कंधों के अंदर रस्सा डाल के लटका लिया, बाजार के अंदर लटका रहे हैं। 2 दिन पहले की बात। उसका क्या मतलब? बच्चों को क्रेन के ऊपर लटकाने का क्या मतलब? उनके गले में रस्सा डालो, फांसी दो चौराहे पे उनको। ऐसे जो गलत लोग, जो गैंगरेप चलाते हैं, जो दरिंदे हैं, उन दरिंदों को पता चले कि हमें फांसी कैसे मिलेगी अगर हम कुछ करेंगे। मैं तो सच कहता हूं, मैं कहने के सिवा मैं रुकता नहीं हूं। मुझे कोई डर नहीं है किसी का, मुझे कोई मार दे, मैं सच कहूंगा। एमएलए साहब से मैंने बात की, बोला जी हमारी मीटिंग हो गई। अभी तक मुझे एमएलए साहब ने अपडेट नहीं दिया कि जी हमने होटल बंद कर दिए। 103 होटल, आपको बताता हूं,
103 होटल है जिनका कोई कागजात नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो सिर्फ देश शोषण का कार्य चलता है। वो बंद क्यों नहीं कर रही भारत सरकार के अंतर्गत? मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, राजस्थान की सरकार उस होटलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? पूरे राजस्थान के अंदर बने हुए हैं वो होटल। मैं गंगानगर की बात नहीं करता, पूरे राजस्थान की करता हूं। और होटलों का मुद्दा मैं बता देता हूं, इस मुद्दे के बाद में मैं पंजाब का भी उठाऊंगा। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा होटल हैं। होटल किस लिए बन रहे हैं? पंजाब की नई पीढ़ी, जनरेशन तो बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रियों में जॉब कर रही है, तो हमारे यहां होटलों में कौन जाएगा? तो क्या चल रहा है? 2 नंबर का धंधा। अब उसी मुद्दे पे आते हैं। क्रेन पर उनको लटकाने से क्या मिला? वीडियो डालने से, सोशल से रील बनाने से क्या मिला? या तो उनको फांसी दें, उनको अनकाउंटर करें उनका। नंबर दूसरा, 103 होटल हैं, 2 दिन के अंदर उनके ऊपर क्रेन चलनी चाहिए, टूटने चाहिए, सील होने चाहिए, कोई भी खुलना नहीं चाहिए। ये मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, होटल को बंद कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो कभी राजस्थान जाम हो जाए। जैसे गोरखपुर के अंदर आदित्यनाथ योगी जी ने ट्रैक बंद किया था ना, ट्रेन रद्द की थी। कैसे ट्रैक बंद किया था? तो ये वही विश्व हिंदू महासंघ के हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कभी ये ना हो कि राजस्थान के अंदर ट्रेनें बंद हो। अगर गंगानगर जंक्शन की ट्रेनें रुकती है तो कहां तक ट्रेन जाती है? सभी ट्रेनें बंद हो जाएगी, ये ध्यान में रखना। और इसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री जो एमएलए साहब होंगे। एमएलए साहब को मैंने 2 बार बताया, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोल रहा हूं विश्व हिंदू महासंघ का। हाँ जी कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, क्या मतलब? एक 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया और एमएलए साहब आराम से अपनी बिल्डिंग में, कोठी में सोया हुआ है। कहां पे मीटिंग चली? जहां भी इन्होंने मीटिंग की, होटल बंद करने की, होटल तोड़ने की, वो क्यों नहीं, कहीं अपडेट क्यों नहीं आ रहा? इंटेलिजेंसी है, सोशल में उसी समय दे देती है, बताएं। नंबर तीसरा, पूरे दोषी पकड़े जाने पर उनको या चौराहे के ऊपर फांसी या उनको अनकाउंटर किया जाए, होना चाहिए। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, ये करवाना है, फिर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। चौथा नंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जयपुर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं वो? पूरे राजस्थान की वोटों से एमएलए जीते, एक गरीब घर की एक एक वोट उनको गया, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया है। मैं तो ये चाहता हूं, सरकार ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, बालकनाथ जी को बनाया होता मुख्यमंत्री तो योगी शासन आज राजस्थान में चलता। जो बालकनाथ जी जो तिजारा के एमपी हैं, क्यों नहीं ये कर रहे? और जो पीड़ित परिवार है, जिनकी बच्ची इतना कष्ट झेलते हुए 5 दिन आईसीयू के अंदर जाने के बाद वो बच्ची की मौत हुई है, उस बच्ची के लिए, उस परिवार के लिए सरकार ने कुछ सोचा, कुछ बोला, किसी ने कुछ किया? राजस्थान का कोई भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, किसी और पार्टी का खड़ा होकर सामने आया? मेरे बहुत पुराने लिंक है, अच्छे तरीके से जानता हूं। निहाल चंद जी कहां है? गंगानगर के अंदर आता है। निहाल चंद जी कहां बैठे हैं? निहाल चंद मेघवाल जी कहां हैं, जो सबसे अच्छा कार्य गंगानगर कर रहे थे? आज बात याद आती है, अगर गुरवीर सिंह एमएलए के दादाजी सरदार गुरजंट सिंह बराड़ अगर आज जिंदा होते तो मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको, आज इन लोगों को चुराए के ऊपर फांसी भी दी जाती, एनकाउंटर भी किया जाता इनका। गुरजंट सिंह का नाम था, फक्र था भारतीय जनता पार्टी को, तभी आज एमएलए साहब उसकी, उनके बनाए हुए उस जो दायरे के अंदर, जो उनका औरा था, उनके औरे के अंदर आज गुरवीर सिंह जी बैठे हैं। लेकिन गुरवीर सिंह जी भूल रहे हैं, शादुल शहर की एक एक वोट ने इन्होंने एमएलए इनको बनाया है। तो मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं, हमें 2 दिन का समय और देखना है सरकार का। मुझे आप सब भाई बहनों का साथ चाहिए।
अगर 2 दिन के अंदर सरकार उन होटलों को बंद नहीं करती, सील नहीं करना, उनका गेट तोड़ना है, बिल्डिंग तोड़ना है उनकी, अगर राजस्थान सरकार 2 दिन के अंदर आने वाले मंडे तक का अपने वेट दे देते हैं, 2 दिन और दे देते हैं, अगर मंडे तक राजस्थान सरकार उन होटलों के ऊपर कोई कार्य नहीं करेगी, पूरे दोषियों को पकड़ने के बाद उनको सजा नहीं मिलेगी, अगर कोर्ट में केस करती है, प्रशासन कोर्ट में लेके जाता है, मेरा संगठन और मैं और आप लोग और आदित्यनाथ योगी जी, हम इस चीज के लिए एग्री नहीं है। कोर्ट उनके लिए होती है जो कानूनी कार्रवाई होती है। किसी का खेत का झगड़ा, किसी का पर्सनली, किसी का कुछ, तो जो ये गुड़िया के साथ हुआ, एक बेटी के साथ हुआ, मुझे फख्र महसूस होता है। अगर ये लड़की किसी अच्छे लीडर के घर की होती, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर अच्छे खानदान की होती, जो करोड़पति खानदान, अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो खानदान बुरा है, वो खानदान जिनके पास अच्छा पैसा, अच्छी कोठियां, गाड़ियां, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, तो आज पूरा राजस्थान जाम होता, धरने लगते, ऑफिसरों को सस्पेंड करने तक की नौबत आ जाती, क्योंकि ये गरीब परिवार था, इनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो मुझे आप सभी का प्यार और प्रेम हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मंडे को गंगानगर के डीसी, जिसको हम डिप्टी कमिश्नर बोल देते हैं, उनका और एमएलए साहब का और मुख्यमंत्री साहब का अगर कोई भी एक्शन इस बच्ची के इस केस के अंदर नहीं आता, तो 20 जुलाई को गंगानगर बंद करेंगे, चाहे कोई मुझे कुछ भी कर दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बताया, मैं राजनीति के अंदर नहीं हूं, मैं एक संत हूं। मुझे उस बिटिया का दर्द हुआ, मैंने उसकी वो वीडियो देखी, उसके बारे में देखा, तो ये बेटी हमारी घर घर के अंदर बेटी है, घर घर की बिटिया कॉलेज आ रही है, घर घर की बेटी ट्यूशन कोचिंग में जा रही है, घर घर की बेटी घर से डानियों के अंदर जो खेतों में रास्ता में बैठे हैं, 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के बस स्टैंड से बस चढ़ के कॉलेज जाती है, साइकिल चला के कॉलेज स्कूल जा रही है। तो फिर आज अगर इस बच्ची के साथ हुआ है, तो बच्चियां हमारी वो भी सेफ नहीं है। ये मेरी बात ध्यान में रखना। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, सख्त वार्निंग, सख्त कार्रवाई आप लोगों ने करना है। मैं आपके साथ हूं, जहां भी आप बुलाओगे हम आपके साथ हैं। आपसे पहले, आपसे आगे खड़े होंगे, पीछे पैर नहीं होगा। हमें सिर्फ उस बच्ची के लिए न्याय चाहिए। जब तक मेरे पास एमएलए साहब का कॉल नहीं आता, हालांकि उनको पता है विश्व हिंदू महासंघ योगी जी का संगठन है जो गैर राजनीति है, सिर्फ बहन बेटी और गौ माता के कार्य को, संतों के कार्य के लिए यह संगठन है। और मैं पूरी पंजाब के लोगों को भी साथ लेके आऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये पहले पूरी राजस्थान सरकार को चैलेंज करता हूं, अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, ये दिमाग से निकाल देना कि आप कुछ पावर गलत यूज कर लोगे। मैं वो महात्मा गांधी का बंदर नहीं हूं जो कान के ऊपर, मुंह के ऊपर, आंखों के ऊपर हाथ रख लूंगा। संगठन के अंदर योगी जी के संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं मैं, वो हनुमान का बच्चा हूं, लंका दहन करने की क्षमता रखते हैं। भजन लाल जी, मेरी इस चीज को हल्का मत ले लेना। गुरवीर सिंह जी, आप भी हल्का मत ले लेना। सादुल शहर से लेके गंगानगर तक रोड जाम हो जाएगी, इतना काफिला संगठन का आएगा, उत्तर प्रदेश तक के लोग आएंगे संगठन के। एक बेटी का मसला, एक भारत वंश राष्ट्र की बेटी की बात है ये, और उस बेटी के परिवार को कम से कम 2 से 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जो सरकार दे उनको सीधा उसके पिता के नाम का चेक उनके अकाउंट में जाना चाहिए, खाली चेक नहीं। तो मैं आप सबसे बेनती करता हूं,
बातें बहुत हो गई, अब इस बात का गौर करना समझदार को इशारा काफी है। अपना निशाना मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जो उस सूबे के, उस प्रांत के मुखी हैं, राजा हैं, तो उसकी प्रजा दुखी है तो हम राजा को कहेंगे। और जिस जिले के, जिस शहर के एमएलए गुरवीर सिंह जी है, मैं दोबारा फिर कह देता हूं, एमएलए गुरवीर सिंह बराड़, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक साधु हूं उनके नाते, अगर 2 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया गया, मंडे तक होटल बंद नहीं किए गए, होटल तोड़े नहीं गए, तो कभी ये ना हो आपकी बिल्डिंग, आपके घर के अंदर, आपके गृह के सामने रोड बंद हो जाए और आपको घर के अंदर आना जाना नौबत ना खड़ी हो जाए। उत्तर प्रदेश से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, तीनों जगह से लेटर आएंगे। 20 जुलाई को गंगानगर बंद करने का गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से ऑफिस से, संगठन के ऑफिस से, लखनऊ योगी जी के ऑफिस से, और प्रधानमंत्री जी का लेटर पहले आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ये मेरी बात को ध्यान में रखना। एक साधु हूं, आप जैसा वो नहीं है एक वोट के पीछे उधर उधर किसी के उधर आगे पीछे चलूंगा। मैं किसी के ऊपर पानी नहीं छिड़कता। एक बार जन्म लेना है, एक बार मरना है। दोबारा फिर कह देता हूं, अगर गुरजंट सिंह बराड़ आज अगर जिंदा होते तो गुरवीर सिंह जी ये बात नहीं होती गंगानगर में। मैंने आपको कल फोन किया, आपको मैंने ऑडियो डाला, मैंने आपको यह भी बोला कि आप मुझे बता दीजिए आपके पास टाइम कब है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम हमारे लेटर देंगे। जो मेरे राज्य के बीकानेर जोन के जो मेरे संगठन के राज्य मंत्री हैं, मैं उनको आपसे मिलवाऊंगा, आपकी सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, ये देखिए, मेरी 3 मिनट बात हुई है उनसे। 3 मिनट बात करने के बाद में मैंने एक ऑडियो छोड़ा, मैसेज छोड़ा, जो गुरवीर सिंह जी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया इसका। और आज मैं मेल डाल रहा हूं, रजिस्ट्री करवाऊंगा। जैसे लंका दहन हुई थी ऐसा हाल करूंगा, या तो उस बच्ची का इंसाफ मिले। गंगानगर के जिला अध्यक्ष बोलते हैं जी अगर आप उसको रोड जाम करोगे, आप कोई धरना दोगे, कोई ऐसा हंगामा करोगे तो फिर तो हम साथ नहीं चलेंगे। प्रधान क्यों बने गंगानगर के आप? सर्वपाल सिंह जी, मैं आपको बोलता हूं, आपसे हमने बात की, हमने आपको बताया कि हम एक संत बोल रहे हैं, तो आपको मैंने ये बोला मुझे एसपी का नंबर भेजिए, उन्होंने नंबर नहीं भेजा। क्यों? प्रधान बनने के लिए तो आपको कुर्सी चाहिए। सूरतगढ़ में बैठे हैं, कांड हो रहा है गंगानगर में, 65 किलो 70 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हो, तो कौन आएगा वहां पे? हम संगठन में होते हुए बहन बेटी के जो एक तकलीफ को देखते हुए गंगानगर जाने के लिए तैयार हैं, और प्रधान जी सूरतगढ़ से गंगानगर नहीं आ रहे। मंडे तक का टाइम है, फिर हम देखते हैं कौन आएगा। और आप सभी बहन भाइयों से मेरी विनती है, आप सभी लोग एग्री रहें और हमें इस बात के ऊपर चलना चाहिए। अगर आज नहीं बोलोगे, कल को आप और हमारी सभी बेटियों ने स्कूल जाना है। ये ना हो भी एक काफिला बड़ा होते होते ये दरिंदे और खड़े हो जाएं। ये होटल बंद हो गए, इन लोगों का जहां पे ये कारागृह इनका जो इनका कार्यक्रम चलता है, ये सिस्टम बंद होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो सभी को मेरा राम राम सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे मीडिया के जरिए चैनल पत्रकारों को बोलता हूं, जो भी ये देख रहा है इस वीडियो को आगे से आगे अपने चैनलों पे भेजे और ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल जी तक ये मेरे मैसेज पहुंचाए जाए। सीताराम, जय श्री राम।